वेलकम इन माय क्लास। मैं आज आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो रिलेशन एंड फंक्शन के हैं 12th क्लास के। तो देखो क्या है, ए लेट ए 3 5 बी दिया है, शो दैट द रिलेशन दैट वन। ओके, 1 by 1 एक एक क्वेश्चन लिखता रहूँगा। मैथ अपने पास रखना है एलिमेंट का। ओके, और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है आपको। लेट्स स्टार्ट। क्या करते हैं, ए दिया है, बी दिया है, एक आर दिया है। अब करना क्या है, इस आर के बारे में पढ़ते हैं। ए बी, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू दैट वन। ये कहते हैं कि आर ऐसा बनाए, और कहते हैं कि प्रूव दैट आर इज एम्प्टी रिलेशन होना चाहिए। आर एम्प्टी रिलेशन। पहले तो मैं ए कार्टेशियन बी बनाता हूँ। तो ए कार्टेशियन बी में क्या बनेंगे, 3 7 3 11, छोटा है इसलिए बना रहा हूँ मैं, 5 7 और 5 11। अब आर के अंदर ऐसे एलिमेंट फाइंड कीजिए जो जिनका a माइनस बी ओड आता हो। अब देखो इसको चेक करता हूँ, 3 माइनस 7 माइनस 4, क्या है ये, इवन। 3 माइनस 11 कितना आएगा, 8, क्या है ये, इवन। 5 माइनस 7 करना, -2, इवन। 5 माइनस 11 करना, -6, इवन। ये तो सारे के सारे इवन आए। क्या कोई और आया, क्या कोई और आया, नहीं आया ना। तो इसलिए जो आपका आर हुआ वो क्या हुआ, एम्प्टी रिलेशन। तो आर इज एम्प्टी रिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक ए सेट दिया, एक बी सेट दिया। आर बोला कि एक आर ऐसा बनाए कि जिसका ए बी इज लेस देन क्या हो, ए लेस देन हो बी से। अब आर मैं बनाता हूँ कि लेस देन की कंडीशन बनाता हूँ। देखो 1 से लेस देन होता नहीं होता, तो 1 4 से तो मिलेगा, 1 5 से मिलेगा, 2 4 से मिलेगा, 2 5 से मिलेगा, 3 4 से मिलता है लेस देन, 3 5 से मिलता है, 4 क्या 4 से मिलेगा, नहीं, 4 तो सिर्फ किससे मिलेगा, 5 से। 5 तो किससे भी लेस नहीं है। तो आर क्या हुआ आपका, ये हुआ। तो ये आर बोला कि इसका इन्वर्स और लिखिए, इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन लिखूंगा तो क्या लिखना है, 4 1 5 1, ओके, 4 2 लिख दोगे इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स ऐसे लिखना है, उल्टा करके लिख देना, ये इसका इन्वर्स है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में लिखना है, एक ए सेट दिया है और एक आर दिया है रिलेशन में। वो बोला कि इसको शो कीजिए, इस आर को। रिफ्लेक्सिव तो है ना, ये सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, ये दोनों नोट ट्रू करने हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो मुझे पता है, रिफ्लेक्सिव तो केस क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे पता है कि ए कोमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो इसका मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 किसके अंदर बिलोंग करते हैं, आर के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसका मीन्स ये क्या हुआ, इसलिए आर इज क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव केस हुआ। ओके, बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक केस के लिए पहले तो कंडीशन लिखो भाई, ए बी बिलोंग करता हो आर में, तो दिस इंप्लाइज बी और ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो अब मुझे ये देखो, इसमें फेल कौन सा होता है भाई, 1 और 2 तो बिलोंग करता है आर में। क्या 2 और 1 बिलोंग करता है आर के अंदर, बताओ। 1 2 तो करता है बिलोंग, लेकिन 2 1 नहीं करता बिलोंग। तो इसलिए आर क्या हो गया, इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं किसकी, अब ट्रांजिटिव की। यहाँ लिखता हूँ ट्रांजिटिव केस। ट्रांजिटिव केस है क्या, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव में यहाँ से चेक करता हूँ। देखो ट्रांजिटिव मुझे पता है कि अगर ए बी बिलोंग करता हो आर में, बी और सी बिलोंग करता हो आर में, तो क्या ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ओके, अब यहाँ से चेक करता हूँ। देखो 1 1 2 2 ये तो हो गया। अब देखो 1 2 2 3, 2 से 2 कैंसिल, क्या 1 3 है। देखो 1 2 का बिलोंग टू आर। अब दूसरी चीज 2 और 3 बिलोंग टू आर। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। बट क्या 1 3 इसके अंदर है, नहीं बिलोंग करता, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हेंस क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव तो है ना, ये सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, क्योंकि एक ही केस बहुत रहता है इसको फाइल करने के लिए, और एक केस मेरे पास यही लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ से लिखो 3 और 3 कैंसिल, 2 3 2 3 तो है ही। मुझे केस कौन सा फेल कर रहा है, ये बात 1 2 2, 2 से 2 कट गया, 1 3 नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने ट्रांजिटिव नोट कर दिया। तो इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आपके लगभग 6 क्वेश्चन तक सेम चले। क्वेश्चन तो सारे सेम हैं, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। 7th क्वेश्चन में बोला क्या है, सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन की कंडीशन लगानी है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज ट्रांजिटिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही सिमेट्रिक। तो बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 7th में, बोला कि एक आर रिलेशन बनाइए। आर रिलेशन ए और बी, पहले आप रोस्टर फॉर्म बना ले दीजिए, ओ सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म ए बी सच दैट ए बिलोंग करना चाहिए आपका खुद नेचुरल में से, ए भी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल में से, बी भी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल सेट में से। ओके, नेचुरल में से। अब बोला क्या, बोला कंडीशन, बोला रिलेशन कि ए हमेशा ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए। तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, सेट करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन बी। इस कंडीशन को अगर मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। अच्छा, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे ये